हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 4 को, यानी यूनिट नंबर 4 को, जिसका नाम है भाई इक्वलिटी। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं भाई समानता। आज की वीडियो में भाई हम समझने वाले हैं समानता के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आप ये जानो कि ये वाला जो यूनिट है, ये वाला यूनिट हमारी भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई बीपीएससी 131। ठीक है दोस्तों, और हमारी बुक भी भाई यहीं पर पड़ी हुई है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को फाइनली कर देते हैं स्टार्ट और समझते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक। ठीक है, आज की वीडियो का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो आप समझो कि चैप्टर का मतलब क्या है, यानी ये समानता। ठीक है, व्हाट इज इक्वलिटी, यानी समानता क्या होती है। ठीक है, तो भाई समानता कैसे पता चलेगी कि कहाँ पर समानता है और कहाँ पर समानता नहीं है। तो ये समानता को जो हमारे बीच कॉन्सेप्ट आया है, हमारे समाज में कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, जो ये किताबों में हम इतनी बात करते हैं समानता के ऊपर, और रियल लाइफ में भी समानता के ऊपर बात करते हैं, किस तबके को कितनी समानता मिली। ये जो समानता का जो वर्ड है, हम अपने पूरे स्कूलिंग लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसा खास है इस वर्ड में कि इस वर्ड ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है? क्या ऐसी वजह है कि जो अभी तक हम इसके ऊपर पढ़ते हैं समानता के बारे में? इसके बारे में आपने स्कूलिंग टाइम में 5वीं 6ठी से लेकर के भाई पूरा 12th हो जाता है बच्चों का, और उसके बाद में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी आपको ये समानता वाला चैप्टर देखने को मिल गया। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, उससे पहले की भी क्लासों में ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? आप लोगों ने अपने आसपास लोगों के भी बीच में देखा होगा कि जो समानता है, और समानता है, आप लोगों ने अपने गांव में भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को तो समान दृष्टि से देखते हैं, किसी व्यक्ति को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? इन सारे के सारे टॉपिक पर ऊपर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और जानेंगे कि इन सबके पीछे की वजह क्या होती है। लोग समानता के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्या जो समानता है और जो स्वतंत्रता है, इससे पहले हमने समझा था स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है, कि स्वतंत्रता क्या होती है, यानी व्हाट इज लिबर्टी, यानी व्हाट इज फ्रीडम। ठीक है, हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है। ठीक, हमने उस वो भी समझा था, और आज की वीडियो में समझने वाले हैं समानता के ऊपर। तो खैर, आप लोगों को बता दूंगा भी ये समानता का जो मतलब है, ये समानता का जो मतलब तब आता है हमारे बीच में, हमारे समाज में तब आता है जब हमारे समाज में, हमारे देश में, ठीक है, आसपास की जो भी मोहल्ला है, जब वहाँ पर असमानता फैल जाती है, तभी तो जाकर के समानता जैसे वर्ड का उत्पन्न होता है। ठीक है, असमानता भाई कब फैलेगी? जब एक ही घर में क्या होते हैं, एक ही घर में कोई 4 भाई हैं। ठीक है, और जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, किसी बच्चे को साथ तो अच्छा प्यार करते हैं, लेकिन किसी से बात तक ध्यान से नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि आज से कुछ साल पहले एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने देखी भी होगी, सूर्यवंशम करके जो मूवी थी। ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन को वो खीर वगैरह दे देते हैं और उससे उनकी उल्टी होती है और वो डेथ के कगार पे चले जाता है, और फिर उसके बाद में जो उसका बेटा होता है हीरा, वो उसको आकर के बचाता है। तो आप लोगों ने वहाँ पर उस मूवी से रिलेट भी कर सकते हो कि वहाँ पर जो उसके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, जो हीरा के पेरेंट्स थे, वो टोटल तीन तीन भाई थे। ठीक है, उसका एक बेटा डॉक्टर वगैरह था, एक इंजीनियर था, और एक ये था जो कि किसी ने कुछ आज तक कभी कुछ किया ही नहीं, ना तो इसका पढ़ने में मन लगा था हीरा का। ठीक है, बेसिक से आप मूवी की पहले स्टोरी समझो, उसके बाद हम चलेंगे अपने समानता वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो आप लोगों ने वहां पर देखा कि जो, अब घर में ही उसने देखा कि समानता उन बच्चों के साथ क्या समान व्यवहार होता था, लेकिन इसको क्या अपने घर की कंडीशन तक नहीं पता होती थी। ठीक है, आज के समय में ऐसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चों को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। और उसके बाद में खैर घर में एक बार को ये चीज़ ना भी हो, लेकिन सोसाइटी में चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने अपने बचपन से देखते हो चले आ रहे हो कि स्वतंत्रता, ठीक है, और समानता के पीछे लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा इसके पीछे लड़ाई होती रहती है, चुनौतियापूर्ण लोगों का जीवन हो जाता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से जज करते हैं, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर या फिर कलर के आधार पर कि तुम्हारा कलर कैसा है, उस हिसाब से आपको समानता मिलती है, या फिर आपकी जाति, आपकी धर्म, ठीक है, आपकी कम्युनिटी, आपका गोत्र, ये सारी की सारी चीजें भारत जैसे देश में मायने रखती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारा भारत देश बेकार है, भारत देश अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, लोगों के बीच में क्या है समानता, यानी किसी को, ये भाई पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, पुराने समय में पहले क्या, चार चार वर्ग होते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, अब जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, अब उन्होंने क्या सारी की सारी चीजें बना रखी हैं कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इससे ये ऊपर है, इससे ये ऊपर है, इससे इससे ये ऊपर ये है। ठीक है, तो ये पहले से कॉन्सेप्ट चले आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में अब ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं कि पहले के टाइम में लोगों को क्या अच्छे से संसाधन नहीं मिले, अच्छे से संसाधन नहीं मिले, उनके साथ मतभेद किया गया। ठीक है, उनके साथ मतभेद हुआ, उनके साथ असामाजिक तत्व लोग जो थे, यानी जो भी बेकार लोग थे सोसाइटी के, उन्होंने
उनके जो भी उनके अधिकार था, जो उनका हक था, वो पूरा मार के ख़त्म कर दिया। ठीक है, उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी और इस वजह से वो चीज़ें नहीं मिली। इस वजह से बहुत सारे लोगों की तो डेथ वगैरह भी हो गई। खैर, हमने इतनी सारी बातें करी, अब चलिए चलते हैं इनके कंक्लूजन पर। तो भाई आप बेसिक सा मतलब समझ गए होगी कि समानता तब हमें, ठीक है, रियलाइज होती है जब हमारे आसपास के लोग असमानता फैलाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं कि अब स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, यानी समानता के प्रकार क्या होते हैं। आप लोगों ने स्वतंत्रता पहले समझ गए यानी लिबर्टी, और आज की वीडियो हम समझेंगे इक्वलिटी यानी समानता। ठीक है, समानता आप समझ गए, समानता की जरूरत हमें कब होती है। आप लोगों ने मूवी से भी रिलेट कर लिया होगा। ठीक है, समानता के ऊपर जब भी आपके टॉपिक में आए यानी आपके पेपर में आए तो आप आराम से 2.5 से 3 पेज 4 पेज आराम से आप भर सकते हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल वगैरह दे दो, रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे दो, मूवी वगैरह का भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, नो इशू। ठीक है, चलिए खैर समझते हैं कि जो समानता के विभिन्न प्रकार क्या है। समानता के विभिन्न प्रकार क्या है, तो देखो भाई, समानता का विभिन्न प्रकार है कि पहला कानूनी समानता, यानी कानून जो है यानी जो हमारा संविधान है, हमारी सरकार के अकॉर्डिंग, हमारे देश के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो कानून व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर किसी के साथ क्या समान बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की जाति नीची है, कोई SC ST कम्युनिटी या फिर OBC कम्युनिटी का है तो उसके साथ क्या बुरा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी का है या फिर उच्च कैटेगरी का है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, उसको पर्याप्त मात्रा में समानता दी जाएगी। ठीक है, ये क्या है, गलत है। लेकिन कानून क्या करता है, हमारा कानून सभी को एक दृष्टि से देखता है। ठीक है, कानून क्या है, एक दृष्टि से देखता है, इसलिए उसके आंखों पर क्या है, पट्टी बंधी है ताकि उसको ये ना महसूस हो कि, ठीक है, जस्ट ये एग्जाम्पल है, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि सामने कौन है। ठीक है, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम सबके साथ कैसा एक जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, और राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता का मतलब ये है कि भाई जो भी राजनीतिक चीजें होती हैं, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार हो, ठीक है, या फिर वो व्यक्तिगत अधिकार हो या व्यक्तिगत समानता हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, राजनीतिक अधिकार है। किसी को बोलने का अधिकार, ठीक है, यानी किसी को बोलने की समानता, या फिर कहीं आने जाने की समानता। ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसको और ज्यादा पीछे धकेलेंगे। ठीक है, उसके साथ तो पहले ही से जो बहुत सारे लोगों ने असमानता फैलाई है, अब उसको क्या समानता देनी है। तो इसी समानता को देने के लिए हमारी सरकारें लेकर के आती हैं भाई आरक्षण। ठीक है, लेकर के आती हैं आरक्षण, और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें हम समझेंगे आरक्षण के बारे में भी। ठीक है, और देखो भाई, राजनीतिक समानता भी आप समझ गए कि राजनीतिक समानता में मनुष्य किस प्रकार से जीता है। ठीक है, और उसके बाद है सामाजिक समानता। अब समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, मनुष्य भी क्या है, एक सामाजिक एक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो जब मनुष्य समाज में रहेगा तो वहां पर उसको क्या सभी लोग समान दृष्टि से देखें। ऐसा नहीं है कि आपका जाति अलग है तो आपके साथ अलग व्यवहार होगा, इसका जाति अलग है तो इसके साथ हम अलग दृष्टि से व्यवहार करेंगे। ये क्या है, इलीगल भी है और गैर कानूनी भी है। और संविधान जो है हमारा, ठीक है, जो हमारा संविधान है वो भी इसको लागू नहीं करता है। ठीक है, वो भी इसको बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, इस चीज को वो नकारता है। ठीक है, यानी समाज में क्या है, हर एक व्यक्ति समान, जो भी समाज है, समाज में हर कोई व्यक्ति क्या है, बराबर है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करना बेहद ही ज्यादा बुरी बात है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कभी भी ये सारी की सारी चीजें नहीं किए होंगे। ठीक, अब और यहाँ पर देखो आर्थिक समानता। आर्थिक समानता में थोड़ा क्या है, अटपटा हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं यहाँ पर समझेंगे समानता के विरुद्ध कुछ तर्क। ठीक है, यानी ये वाला टॉपिक, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता में थोड़ा इशू होता है। आर्थिक समानता, ठीक है, लोगों के साथ क्या, अब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा बंदा है तो उसको ज़्यादा पैसे दे दिए, ठीक है, या ज़्यादा अच्छी जल्दी सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, काम दोनों सेम करते हैं, एक इधर काम करता है बंदा एक SC का और इधर में काम करता है ST का। ठीक है, या फिर जनरल का माल, इधर है भाई SC ST वाले लोग और इधर है भाई जनरल वाले लोग। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जो इनका जो बॉस है, बॉस जो है इनका, वो जाति के आधार पर देता है। ठीक है, जाति के आधार पर इनको सैलरी प्रोवाइड करता है, यानी इसको पहले इसका हिसाब पहले कर दिया। ठीक है, अब इनका काम ये भी उसके साथ में ही कर रहे थे। ठीक है, काम जो ये बंदा करता है जनरल वाला, सेम ये काम करता है, और इसकी सैलरी उन्होंने क्या कर दी, रोक ली। तो ये क्या है, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, यानी जितने पैसे इसको मिलने हैं उतने ही पैसे इसको भी मिलने चाहिए जब दोनों काम सेम कर रहे हो। ठीक है भाई, और उसके बाद में चलिए समझते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब है कि सभी को इक्वलिटी रूप में क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे भी देखा होगा कि हर एक बच्चे को एक ना एक दिन का मॉनिटर जरूर बनाया जाता है। ठीक है, या फिर
जो भी लीड करने की क्षमता है, यानी हर किसी बच्चे में क्या डेवलप होनी चाहिए। वो डेवलप कब होगी? जब उसका जो टीचर है, तो ठीक है, जब उसका जो टीचर है बच्चे का, वो उसको बार बार बोलेगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाकर के आप के अंदर लीडर वाली क्वालिटी डेवलप हो पाएगी। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं कि भाई अवसर की समानता तो आप समझ गए। अवसर की समानता का मतलब एक ये भी है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे कि जो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली में अस्पताल है, अगर कोई उच्च श्रेणी का अगर बंदा आ गया, उच्च श्रेणी का अगर आदमी आ गया, तो उसको क्या जल्दी से दवाई प्रोवाइड कर दी। ठीक है, और जो थोड़े निम्न जाति के लोग हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, या पिछड़ा वर्ग है, या फिर हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अगर ये लोग अगर जाते हैं मेडिसिन लेने किसी अस्पताल में, तो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इनके साथ में असमानता फील होती है। ठीक है, तो इन सबको नकारना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से हम इस साइड वाले बंदे को आगे रख रहे हैं, इस वाले बंदे को हम समानता प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाले भी बंदे कहाँ हैं? ये वाले भी लोग तो इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के तो हैं। ठीक है, तो हमें इनके साथ भी क्या करना है? बराबर रूप से, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, क्या करना है भाई? हमें इनको भी समानता प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि भाई समानता के कुल मूल सिद्धांत। ठीक है, समानता के कुछ मूल सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि समानता के मूल सिद्धांत। तो देखो, सभी मनुष्य की समान गरिमा, यानी जो मनुष्य है, यानी सभी मनुष्य की समान गरिमा, यानी जो भी मनुष्य है, यानी सभी की इज्जत क्या है? बराबर है। ठीक है, सभी की जो अभिव्यक्ति है, यानी जो कोई भी व्यक्ति है, हर किसी को क्या है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के अधिकार है। हर किसी की क्या है? समानता है। किसी कहीं आने जाने की उसको क्या है? समानता है। कुछ ही वो काम करने की उसको क्या है? समानता है। यानी जब उसको प्रचुर मात्रा में क्या अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग होते हैं, यानी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, जिनको आप CWSN कैटेगरी के बच्चे कहते हैं, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर PW वाले, ठीक है, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जो इस तरह के लोग होते हैं, इनके साथ क्या आज के समय तो सरकारें और जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है। लेकिन पहले के समय में इनके साथ ऐसा नहीं होता था। पहले सॉरी, पहले इनको हम विकलांग बोलते थे, और उसके बाद में इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता था। इनको प्रचुर मात्रा में क्या, ना तो एजुकेशन मिलती थी, ना ही इनको खेलने के लिए कुछ इनके पास था। बस ये इनको क्या जैसे तैसे एजुकेशन ले ली तो ले ली, नहीं तो इनसे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज के समय में क्या है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारी सरकारें हैं वो भी इस पर ध्यान देती हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन करके, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन करके लेकर के आती है, ताकि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे पहले, जिन बच्चों का स्कूल अलग होता था, जो दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चे होते थे, इनका पहले स्कूल अलग होता था, फिर इन्होंने क्या कर दिया, उसी स्कूल में मर्ज कर दिया जहाँ पर एकदम जो मेंटली, ठीक है, फिजिकली और उसके बाद सोशली जो बच्चे ठीक होते थे, अब इनको भी क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, ताकि इनका भी विकास हो और इनका भी विकास हो। और जो ये वाले बच्चे हैं, इन जो ये ठीक बच्चे हैं, जो सोशली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है और फिजिकली भी ठीक है, इनसे सीखें, और ये वाले बच्चे भी उनसे सीखे, कि उनसे मोटिवेट हो कि इतना कुछ होते हुए भी ये वाला बंदा, इसने अभी तक नहीं हार मानी। ठीक है, ताकि दोनों में क्या हो, एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सके। ठीक है भाई, और चलिए समझते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की क्या है, समान गरिमा है। ठीक है, और देखो, कानून के समक्ष क्या है, समानता। कानून जो है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कानून के सामने क्या है, हम सभी के सभी समान है। ठीक है, और अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है कि अगर कहीं पर अगर कुछ अगर बट रहा है, ठीक है, तो जिस तरह से हमने किसी और को कुछ भी दिया है, तो उसके बाद में इस वाली पार्टी को भी हमें उतना ही देना है। ऐसा नहीं है कि इस वाली पार्टी को हमने ज़्यादा दे दिया और इस वाली पार्टी को हमने बिल्कुल नकार दिया है, दिया तो बहुत कम दिया। यहाँ पर क्या है, हमें अवसर की समानता देनी है, यानी बराबर देने हैं अवसर। ठीक है, ताकि जो इधर वाले जो बच्चे हैं और जो इधर वाली जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो इधर वाले जो समाज के लोग हैं, इनको ये एहसास ना हो कि हमको कमतर समझा जा रहा है, ठीक है, हमें नकारा जा रहा है। ठीक है, जब लोगों के अंदर इस तरह की हीन भावना अगर पैदा हो जाती है, तो उनकी गरिमा जो है, ठीक है, उनकी जो गरिमा है उनको ठेस पहुंचती है। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखो, विशेषाधिकार की समानता का सिद्धांत। ठीक है, विशेषाधिकार की विशेषाधिकार विशेषाधिकार की समानता का सिद्धांत। अभी जो विशेष अधिकार होते हैं, अब विशेष अधिकार किसको मिलेंगे, जो PWD के जो बच्चे होते हैं, जो PWD के जो आदमी होते हैं, पर्सन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, यानी डिसेबल्ड। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेन में भी देखा होगा, या फिर मेट्रो में भी देखा होगा, या फिर स्कूल में भी देखा होगा, जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, या फिर जो भी बधिर लोग होते हैं, ठीक है, और उनके साथ क्या होता है कि उनका पर्टिकुलर ट्रेन में एक डिब्बा होता है। ठीक है, एक उनकी एक अलग एक बोगी होती है। ठीक है, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई भी इशू ना हो। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर क्या है, विशेष अधिकार उनको मिले हैं। जो भी विकलांग श्रेणी में आता है, जो दिव्यांग श्रेणी में आता है, जो फिजिकली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, ठीक है, फिजिकली ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, मेंटली थोड़ा कम देते हैं, लेकिन फिजिकली जो है, फिजिकली अगर कोई अगर डिसेबल्ड है तो उसको क्या है, एक अच्छे से अच्छा जगह मिल जाती है, ठीक है। और ट्रेन में भी सारी आजकल सुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सरकारें हमारी तेजी से काम कर ही रही है इस चीज़ पे। और उसके अंदर देखो यहाँ पर कमजोर वर्गों की सहायता का सिद्धांत, जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये समानता का सिद्धांत आता है और उसके बाद उनको भी समान दृष्टि से देखता है, ठीक है। जैसे कि जो सरकारें हैं, जब सरकार किसी को कि हर किसी व्यक्ति को खाते में अगर पैसे ट्रांसफर करती है तो वो ये नहीं देखेगी कि ये वाला व्यक्ति अच्छा है तो इसको ज़्यादा पैसे देंगे और ये वाला व्यक्ति बेकार है, पिछड़ा वर्ग है, इनकी जाति कम है या फिर ये नीची जाति के हैं तो इनको हम नकार देंगे। ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, समानता के विरुद्ध कुछ तर्क। अब समानता के विरुद्ध क्या है, कुछ तर्क। क्या सिर्फ समानता जो है हर जगह ठीक हो सकती है? क्या हम हर जगह समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि समाज में अगर हम सभी चीज़ों को अगर समान अगर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अंदर जो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो रहेगी नहीं, ठीक है। चलिए कैसे, ये भी समझते हैं। तो प्राकृतिक असमानता, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक असमानता, हर किसी मनुष्य के अंदर क्या है कि अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे कि जो मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस जैसी आपकी वॉइस नहीं हो सकती, ठीक है। जिस तरह से जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उस तरह से मेरी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, या फिर किसी और की जो व्यक्तित्व की जो है, या किसी और का जो व्यवहार है, या किसी और का जो नेचर है, वो हर किसी का क्या होता है, अलग होता है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें हर जगह देखने को मिलती हैं। जैसे कि कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, ठीक है, किसी की जाति अलग होती है, ये तो खैर मनुष्य ने बनाया है। हम प्राकृतिक रूप से बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई ज़्यादा बौना रह जाता है, या फिर कोई ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, कोई बिल्कुल एकदम से सूख के एकदम बिल्कुल पतला रह जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक असमानताएं हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी की जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, किसी की जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा कमजोर होती है, यानी बहुत ज़्यादा निचली होती है, उससे मुंह से उसकी आवाज़ नहीं निकलती, अगर आवाज़ निकलती है तो भरभराट के साथ निकलती है। और किसी की जो वॉइस होती है कैसी हो जाती है भाई, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक असमानताएं हैं। प्राकृतिक असमानता में सीधा सा पता चल गया है कि प्राकृतिक असमानताएं भय असमानताएं होती हैं जहां पर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि, ठीक है, व्यक्ति का कद हो गया, व्यक्ति का रंग हो गया, ठीक है, व्यक्ति का, और ये जो भी व्यक्ति का जो सेक्स है, यानी जो इसका लिंग है, वो भी अलग अलग होता है हर किसी में। ऐसा नहीं है कि सब के सब मेल है या फिर सभी के सभी फीमेल है, हर किसी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं हर किसी में, यही ऐसे तय किया है, ये तय किया है हमारे प्रकृति ने, ठीक है, ये किया है हमारे नेचर ने, ठीक। और यहाँ पर देखो, मेहनत और योग्यता का महत्व कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी में अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारे लोग मेहनत वाला काम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनका विकास हो, वो भरोसे बैठे हैं कि सोसाइटी में ये बंदा काम कर रहा है, हम और उसके बाद में हमारी सोसाइटी कैसी है, समाजवादी मान लेते हैं, समाजवादी सोसाइटी है, तो यहाँ पर क्या है, सभी को समाज के रूप से इक्वली कर देंगे, ठीक है। समानता का मतलब होता है कि सभी को समान दृष्टि से देखना, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ठीक है। अगर जो ये कमा रहा है महीने का 2 लाख रुपए और ये कमा रहा है महीने का 5,000 रुपये, क्या इसकी सैलरी और इसकी सैलरी दोनों को एक ही कर देंगे तो उसके बाद में घाटा तो इस वाले बंदे को हो जाएगा, क्योंकि जो ये बंदा है ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है तब तो जा करके ज़्यादा मनी जो कमा पा रहा है ना, और जो इस साइड वाला है ये ऐसे सोच रहा है कि उधर से तो जब एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसके बाद पैसा मुझे भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेहनत करते हैं और जो योग्यता होती है तो इसके बाद में इसका महत्व कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है भाई, महत्व कम हो जाता है। अब भाई जिसके अंदर योग्यता है 2 लाख रुपए कमाने की, ठीक है, जिसके अंदर योग्यता है 2 लाख रुपए कमाने की और किसी के अंदर योग्यता नहीं है 5,000 रुपये भी कमाने की, तो दोनों में क्या है, अंतर है। अब यहाँ पर हम समान तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने बोला था कि जो आर्थिक समानता है इसमें हमेशा क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आप भी जब आप भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब इसको लिखो तो वहाँ पर आप भी एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम समान रूप से हर किसी को नहीं दे सकते। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को तो आगे रखेंगे। अब जो व्यक्ति मेहनत कर ही नहीं रहा है, ठीक है,
वो सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ है कि हाँ समाज में जो हमारी सरकार है क्या कर देगी, इक्वल का कॉन्सेप्ट लेकर के आएगी और सभी को समान कर देगी। यानी इसने अब तक जो भी करा है और उसके बाद में वो इसको ही मिल जाएगा। तो इधर के जो लोग हैं इनके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, ये बस इसके भरोसे रहेंगे, ठीक है, इस वाले बंदे के भरोसे कि इधर से तो पैसा मिलेगा ना, तो उसके बाद में फिर क्यों इतना टेंशन लेने की जरूरत हो रही है, वो वाला भैया तो काम कर ही रहा है ना। तो उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रतिस्पर्धा, सॉरी, यहाँ पर क्या है प्रतिस्पर्धा में भी क्या हमें कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, कमी देखने को मिलती है। यानी जो कंपटीशन है फिर वो मार्केट में कंपटीशन नहीं रहता है। जैसा कि मैंने बताया जो इस साइड वाला बंदा है ये क्या कितना कमा रहा है महीने का 2 लाख रुपया, और ये वाला कमा रहा है महीने का 5,000 रुपये, ठीक है। अब दोनों में क्या है कंपटीशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसको ही पता है इस वाले बंदे को कि क्या करेगी सरकारें, इक्वल कर देगी, ठीक है। तो इसका कुछ काम करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या है मेहनत ये कर रहा है, मजे ये मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो भाई व्यवहार में लागू करना कठिन है। जो समानता है, समानता को क्या हम व्यवहार में लागू कर पाना कठिन है। अब क्या है कि हर कोई व्यक्ति समान दृष्टि से हर किसी को नहीं देखता है, ठीक है। हर कोई क्या करता है, जज करता है आपके कलर के बेस पे, आपके लिंग के बेस पे, आपकी जाति के बेस पे, आपके नस्ल के बेस पे, आपके देश दुनिया के बेस पे भी करते हैं, ठीक है। जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर आपका कौन सा धर्म है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, ठीक है, और बुद्ध हो, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत सारे धर्म है, यहूदी हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लोग इस तरह से जज करते हैं। तो इसलिए जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है इसको लोगों के व्यवहार में उतार पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए क्या है कठिन है, ठीक है। कैसा है, कठिन है। अब यहाँ पर भाई देखो व्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रभाव, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव। अब इसका क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ जाता है, यानी इसके भी इफेक्ट पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा भाई असमानता के पक्ष में उदारवादी तर्कसंगत, ठीक है, असमानता के पक्ष में उदारवादी तर्कसंगत, ठीक है। असमानता, असमानता भाई वह समानता होती है जहां पर हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ समान दृष्टि से बात नहीं करते हैं, ठीक। तो देखो भाई समानता का जो कॉन्सेप्ट है हर जगह लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। समानता कॉन्सेप्ट है कि जो पब्लिक प्लेस है वहां पर हर जगह हो सकता है, ठीक है। जो निजी जो संपत्ति है, ठीक है, जो निजी चीजें हैं वहां पर हम समानता नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर हम चीजों को समान नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पर अगर चीजों को समान करेंगे, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है या जिसके पास कुछ भी धन संपत्ति है, जिसके पास संसाधन है, तो वो बंदा तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने संसाधन को बनाने में, बचाने में, ठीक है, और उसके बाद अपनी छवि बनाने में, तो वो क्या इक्वल अगर कर देंगे तो उसके बाद में वो तो पूरा डूब जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है असमानता, असमानता फिर यहाँ पर इन लोगों को लगेगी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि जो इस साइड वाला बंदा है इसने क्या है बहुत ज़्यादा परिश्रम करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक। तो देखो भाई पहले हम समझते हैं उदारवादी। तो उदारवादी विचारधारा के अनुसार समाज में कुछ हद तक असमानता स्वाभाविक है, ठीक है। जो उदारवादी लोग हैं, उदारवादी लोग कहते हैं कि जो समाज, किसी भी समाज में क्या है, किसी भी समाज में जो असमानता का जो कॉन्सेप्ट है रहता ही रहता है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो इनका मानना है कि यदि सभी को बिल्कुल समान बना दिया जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिभा और मेहनत का महत्व कम हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि किसी के अंदर प्रतिभा है, ठीक है, कोई स्किलफुल बंदा है और किसी को कुछ किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है और कोई कार से ड्राइविंग कर रहा है, अगर इसकी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये क्या है मजदूरी कर रहा है, ठीक है, दोनों के में क्या है अंतर है, क्या इसकी सैलरी और इसकी सैलरी दोनों को मिक्स कर देंगे क्या, ठीक है, क्या इसके पैसे इसको दे देंगे क्या, नहीं। ये क्या है यहाँ पर असमानता का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे सोसाइटी में हमेशा रहता ही है, ठीक है, और ये सही भी है। ये क्या है, सही भी है। अगर हम किसी के पैसे अगर किसी को देते रहेंगे तो उसके बाद में इसमें क्या काम करने की इच्छा मर जाएगी, और उसके बाद में काम करने की अगर इच्छा एक बार मर गई तो उसके बाद ये बंदा काम करना छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिभा और मेहनत का क्या हो जाएगा भाई, महत्व कम हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए उदारवादी जो है, इसलिए उदारवादी असमानता को कुछ तर्कों के आधार पर सही ठहराते हैं, ठीक है, कुछ तर्कों के आधार पर सही ठहराते हैं। तो चलिए इनके हम तर्क भी समझ लेते हैं, किसके, उदारवादी समुदाय के, ठीक है। तो ये लोग मानते हैं कि प्राकृतिक भिन्नताएं, जैसे कि प्राकृतिक भिन्नताएं मैंने आपको भी बताया था कि प्राकृतिक भिन्नताएं वह भिन्नताएं होती हैं जहां पर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कद में बड़ा है, कोई व्यक्ति हेल्दी हो गया है, कोई व्यक्ति एकदम बहुत ज़्यादा पतला रह गया है, ठीक है, कोई गाला है, कोई गोरा है, ठीक है,
किसी का लिंग अलग है। ये सारी की सारी चीजें हैं प्राकृतिक भिन्नताएं। किसी का बोलने का तरीका, किसी के चलने फिरने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, व्यवहार का तरीका, ठीक है, आने जाने का तरीका, ये सबका क्या है, डिफरेंट होता है। ठीक है, हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। ये हर किसी के क्या सेम नहीं रहता है। क्यों सेम नहीं रहता है? क्योंकि हमारे जो नेचर है, नेचर ने क्या करा है, हर किसी को डिफरेंट तरीके से तैयार करा है, यानी हर किसी को अलग अलग तरीके से बनाया है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं कि मेहनत और योग्यता का पुरस्कार। ये लोग मानते हैं कि मेहनत और पुरस्कार, मेहनत और योग्यता का पुरस्कार। अब जो व्यक्ति जो मेहनत करेगा उसी को तो आगे रखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं जो व्यक्ति मेहनत कर ही नहीं रहा है हम उसको भी आगे रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेहनत करेगा उसी को पुरस्कार भी मिलेगा, उसी को फिर एबिलिटी भी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो प्रतिस्पर्धा और प्रगति। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि अगर असमानता अगर पूरी तरह से अगर खत्म हो जाएगी तो समाज में क्या प्रतिस्पर्धा भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रगति। ठीक है, यानी और और यहाँ पर क्या जो प्रगति है वो भी रुक जाएगी। ठीक है, अगर पूरी तरह से हमारी सोसाइटी में अगर असमानता अगर खत्म हो जाती है। ठीक, यहाँ पर देखो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता होती है, अपनी एक आज़ादी होती है। इससे पहले वाले हम यूनिट में ये सारी सारी चीज़ें डिस्कस कर भी चुके हैं। अवसर की समानता पर जोर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम समझते हैं अवसर की समानता पर जोर, यानी जो अवसर है, यानी जो हर किसी को जो अपॉर्चुनिटी है इक्वली रूप से मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, और चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक। और मैं आशा करता हूँ कि आप अब तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं कि आप लोग सब वो सारे के सारे टॉपिक समझ गए हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा है। ठीक है, आ जाइए फिर से टॉपिक पर, जो कि हमारा भाई यानी समानता एवं नारीवाद। समानता एवं नारीवाद, पहले हम जान लो कि समानता, समानता तो मैंने बता दिया। नारीवाद क्या होता है, जहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के हित में बात करते हैं, यही हो जाता है सारा का सारा भाई हमारा नारीवाद। ठीक है, जहाँ पर हम महिलाओं के अधिकारों की बात, ठीक है, महिलाओं के लिए जो भी हथकरघे पहले से सेट हो रखे हैं उनको खत्म किया गया, उनको नकारा गया और महिलाओं को आगे रखा गया। ठीक है, ताकि महिलाएं भी समाज का एक अंग है और जो काम पहले महिलाएं के लिए बाधित होते थे आज के समय में वो महिलाएं आसानी से कर लेती हैं। ठीक है, पहले के समय जो महिलाओं के लिए जो भी रूढ़िवादी धारणाएं थी उनको तोड़ा गया, उनको नकारा गया। ठीक है, तो यही था हमारा नारीवाद। ठीक है, चलिए समझते हैं एक बार और फिर से। तो नारीवाद एक ऐसी एक विचारधारा है और एक आंदोलन भी है जो समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाने की बात करता है। ठीक है, नारीवाद क्या करता है, जिस तरह से समाज में पुरुष समुदाय जो है, ठीक है, वो आराम से कोई भी काम, कोई भी डिसीजन ले लेता है। ठीक है, कोई भी काम कर लेता है, कहीं पर आने जाने की उसको समानता होती है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, फ्रीडम होता है उसके पास में, और कोई भी काम करने की उसके अंदर जो भी इच्छा होती है वो काम करता है। इसी तरह से यहाँ पर सोचा गया है कि जो फीमेल है ये भी क्या है, समाज का ही एक अंग है। ये भी क्या है, समाज का ही अंग है। और जैसे जैसे हम पुरुषों को आगे रखते हैं वैसे वैसे हमें फीमेल को भी आगे रखना है। ठीक है भाई, और देखो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और वास्तविक समानता स्थापित करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लैंगिक भेदभाव है, यानी जो लिंग के आधार पर यहाँ पर क्या भेदभाव हो रहा है, पहले के समय तो बहुत ज़्यादा था, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आज के समय में आप देख पाते हो कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और इसके बाद जो फीमेल हैं वो भी अच्छे से अच्छे काम करती हैं। ठीक है, पहले तो इनको चार दीवारी में ही सिर्फ रखा जाता था और जो इनकी बस ये घुटन भरी जिंदगी होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, ये जो इनकी इच्छा होती है वो ये काम करते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में ये लोग जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं नारीवादी के जो उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी समानता एवं नारीवाद के उद्देश्य क्या है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, जो महिलाओं के जो महिलाओं को पीछे रखा गया है। ठीक है, इसलिए जो हमारी सरकारें हैं इसलिए हमेशा अक्सर लेकर के आती रहती हैं बेटी बचाओ, ठीक है, और बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि लड़कियों के हित में, ठीक है, महिलाओं के हित में सरकार हमेशा लेकर के आती रहती है, जिससे कि जो महिलाओं का जो पीछे से शोषण होता हुआ आ रहा है, फिर ठीक है, जो प्राचीन समय से शोषण हुआ आ रहा है उसको खत्म किया जाए पूरी तरीके से। और जो भी महिलाएं हैं इनको भी समाज में बराबर का महत्व दिया जाए, इनके भी साथ भी समानता रखी जाए। ठीक है भाई, और चलिए समझते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ समाज में क्या समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से पुरुष वर्ग के साथ में समाज में बराबर मात्रा में क्या होता है कि
जिस तरह से पुरुषों को समाज में समानता प्रोवाइड होती है, उस तरह से जो महिलाएं हैं इनको भी क्या समाज में समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तो महिलाएं हैं क्या ही कर पाएंगी, रूढ़िवादी धारणाएं पहले से सेट कर लेते हैं, ये लड़की है महिला है क्या ही कर पाएगी, ठीक है, इससे बढ़िया है कि इसको घर का ही काम करवाते हैं। इस तरह की विचारधाराओं से परे हो जाना चाहिए अब, क्योंकि आज के समय में क्या चल रहा है भाई, 2026 चल रहा है। ठीक है, देश दुनिया काफ़ी ज़्यादा विकास कर चुकी है। ठीक है, इंडिया में भी काफ़ी हद तक विकास हो ही रहा है। ठीक है, तो ऐसी अगर किसी की मानसिकता है तो उसको भाई बदलना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो भाई राजनीतिक समानता, जिस तरह से पुरुषों को भी क्या है राजनीतिक समानता है, ठीक है, और उस तरह से जो फीमेल है इनको भी क्या होना चाहिए, राजनीतिक रूप से समानता मिलनी चाहिए। इस तरह से जैसे कि आप लोग देख पाते हैं कि जो राजनीतिक है यानी जो भी राजनीतिक समानता के अंदर, जैसे कि कोई भी पॉलिटिशियन है यानी फीमेल पॉलिटिशियन, जैसे कि हमारी दिल्ली में भी क्या है रेखा गुप्ता की सरकार है, यानी यहाँ पर क्या है कि फीमेल है जो कि क्या है पूरे देश की राजधानी को संभाल रही है, उनकी सरकार चलती है। और इस तरह से बहुत सारे जैसे कि मायावती हो गई, ममता बनर्जी हो गई, इनको भी क्या समान हद करके मिले तभी तो जाकर के आज राजनीतिक समानता इनको मिल पाती है। और जिस तरह से संसद में जो पुरुष समुदाय हाथ अपने खड़े करता है उस तरह से ये भी खड़े हाथ करती है। और उसके बाद जो इनको नीड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो इनको मुद्दे अच्छे लगते हैं उनके ऊपर ये खुल करके बात कर पाते हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण। ठीक है, और भाई यहाँ पर जिस तरह से जो पुरुष वर्ग है, जिस तरह से जो पुरुष वर्ग है इनको आर्थिक समानता मिलती है, ठीक है, वैसे वैसे जो आर्थिक समानता यानी पुरुषों के पास क्या होता है आर्थिक समानता होती है, जैसे मर्जी वो वैसे पैसे खर्च कर सकते हैं। और लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता। फीमेल यहाँ पर सोचती है कि फीमेल सोचती है कि जो भी मेरा परिवार है मुझे उसको भी देखना है, पैसे बचा के रखने हैं। ठीक है, जो पुरुष समुदाय होता है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कुछ भी अगर खरीदने की चाहत है तो उसको खरीद लो, ठीक है, बिना सोचे समझे। ठीक, हालांकि सोच लेना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। और इसके बाद नारीवाद का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो लैंगिक भेदभाव है यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है इसको भी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है भाई समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, देखो भाई समानता समानता तो अब तक हम समझ चुके हैं और स्वतंत्रता भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझाई था। तो फिर से चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोनों का, और उसके बाद ये वाला यूनिट भी हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई सॉरी, समानता और स्वतंत्रता दोनों ही लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है एक महत्वपूर्ण मूल्य है, महत्वपूर्ण पहलू है लोकतांत्रिक समाज के। ठीक है, यहाँ पर क्या है लोकतांत्रिक समाज में हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, हर किसी को स्वतंत्रता प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि जो भी उसको काम करना है वो आराम से कर सके। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है अपनी फील्ड में, अगर किसी में जाना है, ठीक है, अगर उसको कुछ लिखने का मन है, कुछ अगर गाने का मन है, तो यहाँ पर उसके पास क्या है फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, जिसके थ्रू अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है। समानता का मतलब ये है कि वो कहीं पर आने जाने की समानता, ठीक है, कुछ काम करने की समानता। ठीक है, जिस तरह से समाज में और लोग काम करते हैं उस तरह से जो लोग पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं वो भी आकर के काम करें। ठीक है, और अपने देश की तरक्की में अपना भी योगदान प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई स्वतंत्रता का जो अर्थ है, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचार और कार्य करने की आज़ादी हो। ठीक है, व्यक्ति के जो भी विचार हैं उसमें क्या हो उसको आज़ादी हो। ठीक है, जो भी उसको विचार हैं वो उनके विचारों को अपने लिख सके, पब्लिश कर सके। ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का क्या हो दबाव ना हो। ठीक है, और उसके बाद में जो भी उसका मन करे कार्य करने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही कार्य उसको करने चाहिए जिससे कि जो समाज में और भी लोग रहें उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ठीक, यहाँ पर देखो जबकि समानता का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिले। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि देखो मैं फिर से समझा दूँ, स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जो भी व्यक्ति के विचार हैं उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, उसकी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, वो कहीं पर भी उठ बैठ सकता है, या फिर जो उसका काम करने का जो भी मन है, ठीक है, वो अपना अपना मन चाहिए काम भी कर सकता है। और समानता का मतलब ये है कि हर किसी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना है और हर किसी व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही वाला जो चैप्टर है आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना, और वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में और ग्रुप में भी अपने कॉलेज के। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।